दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। हेलो। तो चलिए बात करेंगे आज के दिन का। ये दूसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। एक कस्माकस मुकाबला देखने को मिला। दर्शक जिस मुकाबला का हमेशा इंतजार करते हैं, सनसनी क्रिकेट दोनों टीमों के बीच में खेला गया। तुषार पाटिल की बात करेंगे ना विपिन जी, इनके एक बड़ी इतिहास है, हिस्ट्री है। 2016 में किरोली के मैदान के ऊपर आखिरी 5 गेंद के ऊपर 1 रनों की जरूरत थी। वो एक कैंप टीम को, और खून के आंसू रुलाए थे उनकी गेंदबाजी, और वहां से वो टीम ऐसा कॉमबैक किया था और भादवड़ जैसे ताकतवर टीम को सेमीफाइनल में शिकस्त दिया था, और उसके बाद वो टीम फाइनल तक पहुंचा था। बहुत बड़ी हिस्ट्री, इतिहास रचे हैं टेनिस क्रिकेट में। और जगदम वाकलैंड टीम का भी मैं जितना भी तारीफ करूं उतना ही कम। शायद मुकाबला एक समय लगा कि अपनी जीत झोली में डाल दिए हैं, लेकिन कह देना किस्मत को भी नहीं था मंजूर। कभी कभी किस्मत का साथ भी होना जरूरी है। आप अच्छा खेल कर भी आपको हार मिल जाता है, अगर आप खराब क्रिकेट खेलने के बावजूद भी आपको जीत मिल जाता है। यही तो क्रिकेट का पहचान है दोस्तों। और श्री कृष्णा क्रिकेट क्लब नागझरी आयोजित 2021-22 का खूबसूरत मंजर आपके सामने। भारत दादा की हमेशा वही सोच है। विजय दादा पाटिल जैसे हम देखते हैं उनके जन्मदिन के ऊपर जिक्र होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। दर्शकों के कानों तक ये पहुंचना होगा कि टॉस या कौन सा टीम जीती। और हमारे साथी स्कोरर विपिन जी जो स्कोरिंग कर रहे हैं, आडोली से आए हैं, काफी मरतबा उनके साथ कॉमेंट्री कर चुका हूँ। और गाँव देवी कानपुर टीम ने टॉस जीतने के साथ फील्डिंग और पहले बल्लेबाजी। दिवांशीष वाला टीम रोशन देखिए, एक खिलाड़ी के देखिए हिस्ट्री बड़ा अच्छा है, और उन्होंने पहली गेंद के ऊपर बता दिया, भाई मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, और मुझे गेंदबाजी करने से गुरु मेरा थोड़ा बायोडाटा देख लेना। डीशे बात करेंगे यहाँ पर टॉस हारने के बाद दिवांश इलेवन चिचपड़ा टीम पहले बल्लेबाजी। रोशन पाटिल फिर से एक बार तैयार। और ये चलिए भाई, इस तरह के बल्लेबाज जिनके नाम अर्धशतक पिछले साल लाइन लगा दिए थे, लगातार 2 साल से जिनसे देखिए 9वां 10वां ऐसा अर्धशतक उनके नाम है। और उस बल्लेबाज को इस तरह के गेंद सुधीर पाटिल बात करेंगे ना, इन्हें हम एमआईडीसी एक्सप्रेस के नाम से पहचाने जाते हैं। जिन्होंने काफी घाट का पानी पी चुके हैं, काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, काफी अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को लेकर फिर से एक बार चलते हुए। और इस बार देखिए बल्ला काफी जल्दी आ गया गेंद पहुंचने से पहले। विपिन जी जैसे कहते हैं ना, मंडप पर दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फेरार, गेंद बल्ले तक आने से पहले बल्ला फेरार। ये सब चीज ना हार्दिक पांड्या के साथ हुआ। स्लो गेंद को पहचान नहीं पाए सुजय, देखिए उनका तहे दिल से स्वागत है, जिक्र करेंगे, अच्छे खिलाड़ी हैं। प्राप्ति लाइफ में देखिए आज बड़ी अच्छी मेहनत जीतू जी लीजिए, सुजय जी लीजिए, पूरी उनके टीम का तारीफ करना चाहूंगा, जिक्र चर्चा करता रहूंगा निश्चित रूप से। लेकिन जितने दर्शक देखिए यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं ना, उनका भी तारीफ करना चाहूंगा। सुबह सुबह देखिए फ्राइडे का दिन है, एमआईडी से खास करके छुट्टियों का दिन है, लेकिन बाकी जगह देखा जाए तो छुट्टियों का दिन नहीं है। उसके बावजूद भी देखिए अपना समय निकाल कर अगर मैदान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, अपने टीम को पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए कहते हैं ना, गाँव का एकता ये बहुत बड़ा। और ये चलिए ब्लॉकल में गेंद विकेट के जड़ में, लेकिन गलती क्या हो गया, और बल्ले से रन आया, और काश चौके भी बचा लेते। नाखुश है यहां से गेंदबाज। और यह निश्चित रूप से झुम बराबर झुम सराबी। और उस शराब के जैसे कहते हैं ना, नशा तो क्रिकेट में ऐसा नशा डालना पड़ता है। ये देखिए हमारे प्यारे दर्शक, इनके अंदर ये क्रिकेट का नशा है। भाई आपका उम्र और कुछ लंबा हो जाए, देखिए अपने टीम को पार्टिसिपेट करने के लिए कितनी एकता यहाँ पर दिखाते हुए। और ये चलिए इस बार कहते ना, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। आखिरकार सफलता हाथ लगता हुआ, और सीजन का शुरुआत है, गेंदबाज तो हावी दिखेंगे।
जीतने के साथ पहले गेंदबाजी लेते खुश रहेंगे कानपुली के समर्थक। देखिए बात करेंगे अच्छे हमारे दोस्त अनिल सुपन जी लीजिए, उमेश जी लीजिए और मदन मते जी लीजिए। मदन मते साहब का मैंने जिक्र किया, एक बड़ी अच्छी टूर्नामेंट उनके माध्यम से 2 साल पीछे देखने को मिला था। टीम के पैकर्स भी करते हैं। कानपुली की बात करेंगे ना, उनकी एकता बड़ी ताकत है। लेकिन मिस यू नारायण जी ढोपरी देखिए जमाई उस गांव के थे, लेकिन आज देखिए हमारे बीच में नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए उनकी यादें में ताज़ा करता हुआ, क्योंकि कानपुली टीम जहां भी रहता था और जमाई देखिए क्या प्रेम रहता था, उस टीम के साथ जुड़े रहते थे। और काफ़ी खिलाड़ी को देखिए हमने गवाए। मिस यू रिची भाई, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, मिस यू मंगेश पड़ गए। और काफ़ी इस 2 साल के अंदर जवान से लेकर युवा से लेकर बच्चे तक काफ़ी लोगों ने गवाए हैं। लेकिन टेनिस क्रिकेट देखिए एक ऐसा चीज़ है जहां पर आपकी यादें ताज़ा कर रहा है। टीम का टोटल बात करेंगे यहाँ पर, पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ एक अच्छी शुरुआत भी हम कह सकते हैं, और गेंदबाजी की तरफ से अगर देखेंगे ना अच्छी स्टार्ट भी कह सकते हैं, दोनों तरफ से देखिए। लेकिन थोड़ा कहूँगा जो मैंडेटरी पावर प्ले में रन आना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन जब तक मैदान के अंदर रोशन है, ये देखिए राइजिंग स्टार प्लेयर्स में जिसका नाम ले सकते हो चेतन, ऐसा एक खिलाड़ी का जरूरत था जो इंडियन T20 वर्ल्ड कप में क्या हार्दिक पांड्या की जगह शुभम दुबे को ले सकते थे। एक ऐसा मौका आज भी देखिए ईशान किशन शायद उनका तैयारी चल रहा है। और चेतन देखिए जो पिछले 2 साल में उन्होंने करके दिखाया है, क्योंकि जिस कानपुर टीम लगातार जो लीड करने वाली टीम थोड़ा सा लड़खड़ा रही थी, लेकिन इन युवा खिलाड़ी रोहित लीजिए, चेतन लीजिए, इनके टीम आने से यह देखिए सैंडी पालकर की अंदाज है, मुर्दे के अंदर भी जान डाल देते हैं। वाइब्रेट अंपायर है मोतीराम वीर साहब। देखिए कल उनकी लुक देखने को आपको मिलेगा जब उनका टीम रहता है नई अंदाज में। प्रवीण दादा देखिए उनका भी तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि वाकलन टीम जहां पर वो भी उपस्थित, वहां पर एक क्रिकेट के बड़े हस्ती और जिक्र होता रहेगा निश्चित रूप से। और ये चलिए फुल टच बनाकर खेला हवा में गेंद, मौका लेकिन बाउंड्री है छोटा और आ गया यहां पर सेंडी। देखिए यहाँ पर अगर फुल लेन का गेंद आप देते हो, छोटा गेंद देते हो, फिर ये मैदान आपको तो धोखा। और ये चलिए भाई इस बार रोशन के बल्ले से AK-47 6 रन। टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 24 के घर के ऊपर। इसलिए कहते हैं ना, अपनों को धोखा दुश्मन को मौका भी पीजिए, ये कभी मत दीजिए। महेश जी डीजे देखिए, ओम साइड डीजे टोंट्री, बात करेंगे जितना भी जिक्र करें उतना ही कम। बहुत बेहतर साउंड सिस्टम। आज हमारे देखिए रायगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाटिल सर और उनके साथ योगेश मडवी सर, देखिए एक बहुत सीनियर कमेंटेटर, उनके साथ हिस्ट्री काफ़ी मरतबा कमेंट्री करने का एक साथ। और ये चलिए रोशन पाटिल की बात कर रहे थे। देखिए एक ऐसे खिलाड़ी हैं, मैंने ये पहले ही बता दिया कि मैच का रूप बदल देते हैं। भाई ये खिलाड़ी को ज़्यादा समय मैदान पर मत रुकिए। बिपिन जी कहते हैं ना, फूलों के बीच में जैसे एक कांटा, एक कहर रहता है, तो मैदान के अंदर ये रोशन पाटिल का ऐसा जहर है। अगर ये जहर मैदान के अंदर रहेगा तो फिर आपको पता है एक बूंद जहर लो तो कितना मुश्किल में इंसान आ जाता है, जान के लिए खतरा रहता है। लेकिन ये अगर पूरा समय दे दिया तो फिर मुश्किल बना देगा। और ये चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और नजरें कहीं, निगाहें कहीं, चेंज ऑफ द पेस, गति का मिश्रण किया, ये चीज़ होना चाहिए। ये वेरिएशन आपको दिखाना होगा गेंदबाजी में। तो सर पाटिल देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी कर बैठे पिछली मैच में। संदीप पाटिल सर, अर्जुन परदेसी देखिए क्रिकेट के साथ साथ जो दोस्ती रिश्ता रहता है से मजबूत बातचीत करते हुए। काफ़ी दर्शक देखिए यहाँ पर तादाद बढ़ता हुआ धीरे धीरे। ओहो, ब्लॉक आउट में गेंद, विकेट के जड़ में गेंद, ये गेंद आपको ढूंढना होगा। ढूंढो रे ढूंढो। कहते हैं ना, ताश का जोकर और बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। लेकिन ये जो छोटा छोटा गलती है ना, ये आपको बचना होगा। कहते हैं ना, एक छोटा सा छेद बड़ी सी जहाज को भी डुबा सकता है।
एक छोटा सा गलती आपको मैच के बाहर रास्ता निकाल सकता है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 28 रन बना है, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। थोड़ा शॉर्ट टीम मीटिंग लीजिए, ज्यादा वक्त मत लीजिए क्योंकि कुल 7 मैच खेला जाना है और जहां पर इंतजार हो रहा है फिर से डीजे वाले की तरफ। का विकेट गवाए थे लेकिन रोशन देखिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 28 रन। छिंसपड़ा की बात आती है तो सबसे हमारे बेस्ट स्कोरर में जिनका नाम आता है उमेश कैनी सर, तो उनका भी तहे दिल से स्वागत। उसके साथ संदीप जी कैनी लीजिए। और देखिए हर विभाग, हर एरिया में ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे दर्शक हैं, ऐसे समर्थक हैं, लेकिन मैं पूरी सराहना करना चाहूँगा पूरी गांव। देखिए जब कोई टीम मैदान पर उतरता है ना, ऐसा एक बंदा नहीं उसके साथ रहता है, पूरा गांव उसके साथ रहता है, पूरा फैमिली उसके साथ रहता है, पूरा उसका दोस्ती उसके साथ रहता है। और ये वो ताकत है ग्रामीण का। आदेश मते कहाँ कर बैठे गेंद, लेकिन ये अच्छी संकेत है। पहली गेंद के पर रन आता हुआ 1+1 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ। और इसके साथ ये क्या हो गया, बिमर गेंद के लिए तीसरा अंपायर की मांग हुआ है। साइड एंगल से यहाँ पर तीसरा अंपायर के काम यहाँ पर योगेश म्हात्रे, योगेश जी म्हात्रे। जो हाइट का बात करेंगे ना, जो बिमर गेंद के लिए खास करके कुणाल जी म्हात्रे, देखिए योगेश जी म्हात्रे। रुपेश जी म्हात्रे देखिए यहाँ पर बात करेंगे, बड़ी अच्छी मेहनत है, एकता यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर निर्णय जब तक आएगा तब तक थोड़ा इंतजार है, लेकिन अगर यहाँ पर बिमर आता है तो फिर वाइड कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बेनिफिट फायदा मिल जाएगा बल्लेबाज को, फ्री हिट अगला गेंद। चलिए भालचंद्र पाटिल साहब बात करेंगे, एक अच्छे आयोजन करता हैं, एक अच्छे फोटोग्राफर हैं, और उसके साथ देखिए आज इस टूर्नामेंट में 4 टीम को स्पॉन्सरशिप की टी शर्ट उनका हकमान हुआ है, तहे दिल से उनका भी स्वागत है। बालचंद्र जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो चलते हैं, यहाँ पर निर्णय आया नो बॉल्स, जिसका हमें इंतजार था, और फ्री हिट एक गेंद के ऊपर। और ये चलिए फायदा यही रहता है, आपके अकाउंट 0 है लेकिन फिर भी आपको पैसा मिल रहा है। जीतू जी देखिए अकाउंट 0 था लेकिन फिर भी पैसा आया। क्या ये सरकार की तरफ से, ये जो आईसीसी का नियम है ना उसके तरफ से। संदीप सर देखिए बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इतने सीनियर कमेंटेटर, 20 साल का तजुर्बा, आज उनके नेतृत्व में देखिए बात करेंगे 100 से ज्यादा कमेंटेटर से काम करते हुए। और ये चलिए ये स्नो तो मैं लेकिन आखिरकार देखिए बड़ी मछली बड़ा विकेट्स, और इतनी बड़ी गलती कर बैठे जहां से फिर इस मुकाबला में जो बड़ी टारगेट सेट करना है, क्या ये कर पाएंगे? और ये चलिए रोशन थोड़ी सी नाखुश हैं, जैसे कहते ना 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 करते प्यार में कर गई। ए स्नो जब मैदान में ये चलता रहता है ना, फिर नतीजा तो कुछ ऐसा आता है। आज देखिए बड़े तगड़े टीम, क्या यहाँ पर तीसरा मैच। तो चलिए बात करेंगे जो तीसरा मैच यहाँ से जीतने वाला टीम इनामपुरी के बीच में। संदीप सर ये चीज़ अच्छा चीज़ है, वक्त समय मिल जाता है। तीसरा चौथा जो मैच रहता है ना आने में, जब आपको सेकेंड राउंड का एक मैच आप खिला लेते हो, और यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी के साथ गाड़ी तो चलना चाहिए। कहते हैं ना हाईवे में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए, हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाना इतना आसान नहीं है। 33 रन आ चुका है अर्जुन परदेसी मैदान के ऊपर। क्या अर्जुन परदेसी यहाँ पर ले जाएंगे दिल परदेसी करके? बहुत मास्टरमाइंड खिलाड़ी हैं उनके सामने। देखिए जैक कैलिस, आपने जैक कैलिस को साउथ अफ्रीका के देखे होंगे, बल्लेबाजी में बहुत दमखम तगड़े हैं, लेकिन जब भी अफ्रीका टीम को विकेट का जरूरत होता था, और ये चलिए थोड़ा सा बच गई यहाँ पर बाल बाल।
नजदीकी मामला हो सकता था। सुनील पाटिल सर का तारीफ करना चाहूंगा, क्या अनुभव लेकर मैदान के ऊपर देखिए अंपायरिंग कर रहे हैं, एक डिसीजन देखिए चुनौतीपूर्ण डिसीजन। और शंडी पालकर सर उनका भी तारीफ करना चाहूंगा। और ओवर की बात करेंगे ना, अभी भी 2 गेंद बचाए, लेकिन अर्जुन परदेशी देखिए इनकी अंदाज तो कुछ ऐसा रहता है, पहले मीठी मीठी बातें करते हैं और उसके बाद में फिर तीखी तीखी बातें फिर। और ये क्या हो रहा है, लगातार गलती, ओवर थ्रो देखिए, रन बरस रहा है। एक एक रनों की अहमियत को सोचना होगा आपको। कहते ना एक एक बूंद से समंदर बन जाता है। अगर लाख में 1 रुपया भी कम हो गया तो फिर वो लाख नहीं कहा जाता है। तो उसी तरह की एक एक रन अगर आपको यहाँ से निकलता है ना, और ऐसे कई सारे टीम ने यहाँ पर गंवाए हैं एक एक रनों से। कल 59 ने टीम ने इसका फायदा लिया है। और हवा में गेंद, कुछ समय गेंद रहा लेकिन फील्डर पहुंच नहीं सके गेंद तक। और चेतन पाटिल से देखिए एक बड़े हुनर खिलाड़ी, देखिए गेंदबाजी बल्लेबाजी फील्डिंग ले लीजिए। ओवर की हो गई समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और 3 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का टोटल बात करेंगे 38 रन। और यहाँ थोड़ा जल पानी जो ड्रिंक्स कहते हैं ना मैदान के अंदर प्रवेश करेगा। और जब 38 रन बना है तो विकेट की बात करेंगे, 2 विकेट गंवाए हैं। और इससे बेहतर मौका भी रहता है डीजे मास्टर के पास पूरा खुलकर बजाने का। चलिए, ऐसा म्यूजिक अगर ऐसे बाजा सुनेंगे तो लोग कहेंगे भाई भलाई लॉकडाउन होने दो, हमारी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन सबर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ 38 रन, लेकिन इस मैदान के अंदर ड्रिंक्स, लेकिन कानपुर टीम ने पानी का तो स्वाद लिया लेकिन खुश नहीं रहेंगे टॉस जीतने के साथ। जैसे कहते हैं ना विपिन जी, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। तो यहाँ पर 3 ओवर में जब 38 रन आप गवा देते हो ना, फिर अंतिम 2 ओवर में वो रन है ना दोगुना हो जाता है। जो 3 ओवर में 38 बना है ना, तो आखिरी 2 ओवर में भी 35-38 रन बन जाता है बल्लेबाज। और जब मैदान के ऊपर अर्जुन परदेशी जैसे खिलाड़ी है और उनका साथ देखिए एक सेठ बल्लेबाज विजय हुई। लेकिन देखते हैं चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज राहुल मते, ये दोनों बंधु की जोड़ी है। आदेश मते देखिए, राहुल मते, और ये भाइयों की जोड़ी भी आजकल क्रिकेट में कमाल करते हैं। और ये चलिए पहला गेंद के ऊपर चहल करने की कोशिश कर रहे थे अर्जुन परदेशी, लेकिन देखते हैं रन कैसा आया, क्या लेग भाई के रूप में रन आता हुआ, क्या बल्ले से आता हुआ। हाँ, शंडी पालकर सर देखिए ये अच्छी सोच है। देखिए जब आपके सामने एक सीनियर अंपायर है ना, फिर उनसे बातचीत करो तो फिर बेहतर रहता है आपको। तो चलिए बल्लेबाजों ने कुछ बल्ला नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, यहाँ पर कोई रन नहीं। डॉट बॉल देखिए यहाँ पर निश्चित रूप से। ये देखिए ये टेस्ट मैच में अगर कर लेते तो सही है, लेकिन ये वनडे T20 के जैसे है। ये T20 के मेरे हिसाब से खास करके अगर आप टेनिस बॉल 8 ओवर का मैच ले लो तो फिर हम वनडे समझ सकते हैं। जब 4-5 ओवर का मैच रहता है तो ये T20 ले लीजिए। और जब मैच 3 ओवर 2 ओवर में आ जाता है ना आखिरी समय में, वो 10 ओवर का मैच ले लीजिए। तो गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ओहो, बढ़िया कमाल की गेंदबाजी। ये देखिए ये जो युवा खिलाड़ी है ना कानपुर टीम के, इन्होंने जान डाल दी है। मैंने पहले ही बताया कानपुर टीम देखिए आज मिस्टर नारायण जी ढोपरी देखिए आज कितने खुश रहते हैं उनके टीम के प्रदर्शन को देखकर। हम भी उन्हें काफ़ी मिस कर रहे हैं। अनिल जी ढोपरी साहब के बंधु आज ढोपरी परिवार काफ़ी मुश्किल समय से उभर कर आए हैं और काफ़ी लोग। अरे ये चलिए गेंद तो ऊंचाई ली है और लंबाई भी, यानी नाच मेरे लाला तुझे पैसा मिलेगा। लाला तो नहीं नाच रहा है लेकिन मैदान के अंदर सैंडी पालकर
चलिए बात कहते हैं ना शेर की खामोशी पे, और यहाँ पर बात करेंगे विजय की बल्लेबाजी पे। कभी शक मत करना, इंतजार किए लेकिन आखिरकार छक्का आता हुआ टोटल को देखिए पहुंचा दिए 45। चलिए भाई एक बड़े हस्ती मैदान के ऊपर आते हुए हम टेनिस क्रिकेट के बादशाह कह सकते हैं, मलंगड़ के बादशाह कह सकते हैं। आजकल देखिए मेंटर कोचिंग का भूमिका निभाते हैं। रन आता हुआ देखिए यहाँ पर बाई के रूप में। तो बात करेंगे रवि जी वाले, आपसे गुजारिश करते हैं सबसे पहले हम मंच पर तशरीफ रखिए। आज उनका टीम भी मैदान के ऊपर उतरेगा, लेकिन आज उन्होंने इतनी बड़ी इस क्रिकेट में पहचान छोड़े हैं, आज उन्हें इज्जत के साथ उताज दिया जाता है। ओहो हो, ये चलिए अर्जुन परदेसी ये बता रहा है कि आपके पास अभ्यास प्रैक्टिस कितना कम है। टोटल को देखिए बचाने के लिए कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है यहाँ पर 46 बनाए, एक क्या टारगेट सेट होना चाहिए? हेलो। निश्चित बाबूशाह, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो विकेट है, इस विकेट के ऊपर रन काफ़ी बन रहे हैं। 2 दिन से हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा रन चेसिंग में हो रहे हैं। तो इस वक्त मेरे हिसाब से किमान 60-65 के करीब टोटल को पहुंचाना बेहद ज़रूरी होगा इस मैदान के अंदर। चलिए बात की संदीप सर ने 60-65 तक पहुंचना है, लेकिन बल्लेबाज भी बताए कि हम भी करके दिखाएंगे भाई। भलाई हम देर आए हैं लेकिन काम नहीं देर करेंगे, काम काफी तेज करेंगे। 6 रन। बात कर रहे थे कि 60-65 तो इरादा भी साफ है और छक्का आखिरकार आता हुआ, लेकिन टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 52 रन। और बल्लेबाजी की बात करेंगे यहाँ पर भाई के ने देखिए बड़ी नाम संदीप सर और पहचान भी दिखाते हुए। जरूर यहाँ पर बाबूशाह देखा जाए तो जिस तरह से हम बता रहे हैं कि रन इस मैदान के अंदर ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन डिफेंस की बात करें तो खास तौर पे 13 रन भी यहाँ पर डिफेंस किए गए तुषार के माध्यम से, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं लग रही थी कि यहाँ पर ये रन डिफेंस हो सकते हैं। लेकिन कोशिश काफी अच्छी की और अंगद पाटिल का एक्सपीरियंस तुषार को मिला। और निश्चित रूप में जिस तरह से जो गेंदें फेंकनी चाहिए थी वो फेंकी थी। बीच में एक शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी जिसके ऊपर छक्का आया था दूसरी गेंद के ऊपर, और वही से मैच ऐसा लग रहा था कि वाकलैंड टीम के पक्ष में जा रहा है। लेकिन बाद में जो 4 गेंदें उन्होंने फेंकी वो लाजमी थी, क्योंकि 5 ही रन डिफेंस करने थे और उन्होंने करके दिखाया। इस विकेट के ऊपर 5 रन यानी कि 4 गेंदों में डिफेंस करना आसान बात नहीं, लेकिन वो कर दिखाई तुषार ने। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए 52 रन तक पहुंच चुका है। देखिए कितनी बड़ी दबाव यहाँ पर कानपुर टीम के ऊपर। इसलिए तो मैं कहा था कि जब तीसरा ओवर का खेल समाप्त हो रहा था, ड्रिंक्स तो मैदान के ऊपर गया था, लेकिन से ज्यादा संतुष्ट नहीं थे अपने प्रदर्शन से। और सीजन का देखिए शुरुआत है, अगर शुरुआत में हर टीम चाहता है कि ट्रॉफी अपना हाथ लग जाए, और शायद बात करेंगे गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, स्ट्राइक पर बल्लेबाज इस बार देखिए लेग स्टंप से भटकते हुए और लेग स्टंप को बिखार भी दिए।
लेकिन ये अच्छी बात है, भाई केनी जितना गेंद यहाँ से खेल लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि भाई केनी ने पहली गेंद के ऊपर छक्का दागे थे। लेकिन इस बार देखें इस ओवर की पहला गेंद का सामना करेंगे वो, लेकिन ओवर की बात करेंगे ना गेंद तो तीसरा आएगा। लेकिन टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 53 रन। देखते हैं इस ओवर को कितना लंबा बनाते हैं। और इस बार देखिए विकेट के जड़ में अच्छी लाइन पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, एक रन बड़ी आसानी के साथ दूसरे के लिए ये स्नो तो में और आखिरकार दूसरा रन भी कंप्लीट। ये अच्छी सोच है, भाई केनी ने बता दिया भाई हमें बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है, यानी बड़ी हिट भी खेलना आता है और सिंगल डबल टीम को जब भी जैसा जरूरत होता है। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 55 रन। आदिस्मती फिर से एक बार तैयार, दर्शकों की देखिए निगाह मैदान के अंदर दोनों टीम के समर्थक। और ये चलिए इस बार भी विकेट के जड़ में ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और आदिस्मती को यहां पर दूसरा विकेट और बड़ा विकेट। इंसान इंसान को डस रहा है और सांप कोने में बैठ के हंस रहा है क्योंकि ये सब थोड़ा नफरती है ना, ज़्यादा हो चुका है। लेकिन आज भी देखिए ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर काफ़ी मोहब्बत प्रेम। आज भी देखिए संदीप सर आपका मैं देखता हूँ फैमिली में हमेशा प्यार एकता देखकर बड़ा मजा आता है, सीखने वाली चीज़ है। ऐसा काफ़ी फैमिली हैं देखिए आज भी वही प्यार बांटते हैं। ऐसा नहीं, इस दुनिया में अभी भी प्यार है लेकिन संस्कार का ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर प्यार तो देना चाहते थे, लेकिन क्या इशारा देखते हैं, क्या ये जो इशारा रहता है ना संदीप सर, ये अंपायर को कंफ्यूज कर देता है, मार डालता है। वो इशारा कभी चौका भी लगता है, कभी लगता है नहीं एक इशारा एक ना के लिए भी ऐसा रहता है, चौके के लिए भी रहता है। लेकिन ये इसलिए तो हमारे दर्शक क्रिकेट के हीरो, उनके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। जगह बनाकर खेले और ये देख रहे कृष्णा पाटिल के हाथों से कैच निकला। कैच लेना चाहिए इस तरह के, तेज था थोड़ा सा कैच लेकिन भाग्य के साथ। लेकिन टोटल देखिए जाकर पहुंच गया। थोड़ी सी नाखुश रहेंगे क्योंकि 3 ओवर का जब खेल समाप्त हुआ था लगभग लग रहा था एक बड़ी टारगेट सेट करेंगे, लेकिन चौथा ओवर में भी 2 छक्का आया था। लेकिन अंतिम ओवर आदिस्मती उसके बाद आपके पास खुलकर जाएंगे। और ये चलिए बात करेंगे कौन क्रिकेट के मैदान के अंदर भी नहीं देखना चाहता है। कहते हैं ना तेरा जीत से वो खुशी मिलती है, ना तेरे हार से वो खुशी मिलती है। विश्वास पाटिल तेरे मैदान में होने से उतना खुशी मिलती है, अगर तेरी शकल भी देख लेना उतना खुशी मिलता है। इतना बड़े खिलाड़ी देखिए आज भी देखिए उनके बल्ले में वो दम है। लेजेंड खिलाड़ी देखिए रवि वाइले देखिए, प्रवीण मात्रे देखिए, मोहतरम जी वो देखिए, आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। और यहाँ से ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ पर 58 रन बनाए हैं, जीत के लिए 59 रनों की जरूरत है। लेकिन कहते ना रात में फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना है या शमशान जाना है। तो ये मैच कहां पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम यहां से पहुंचेंगे निश्चित रूप से फिर से एक बार संदीप सर के पास। लेकिन दूसरा मैच का इंतजार यहां से जीतने वाली टीम और इनामपुरी के बीच में डीजे तो 59 रनों की यहाँ पर जरूरत है बिल्कुल मैच जीतने के लिए। टीम कानपोली विपक्षी चिंतपाड़ा के बीच में चलता हुआ मुकाबला, और निश्चित रूप में जिस टारगेट की उम्मीद की थी निश्चित रूप में उस टारगेट की तरफ तो पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ पर अब 59 रनों का
जो लक्ष्य है वो किस तरह से रोका जाता है चिंसपाड़ा टीम की तरफ से, और 59 रन किस तरह से यहाँ पर बनाए जाते हैं कानपोली की तरफ से, ये भी देखने वाली बात है। तो फील्ड की सजावट हो रही है बिल्कुल। इसके बाद मुकाबला होगा केपीसी इनामपुरी और यहां से जीतने वाली टीम के साथ में दूसरा मुकाबला होगा, दूसरे दौर का पहला। तो केपीसी इनामपुरी टीम तैयार है, किस टीम का इंतजार यहां पर कर रही है, लेकिन यहां से कौन सी टीम जीत का जश्न बनाकर आगे निकलती है। मंच के ऊपर देखा जाए तो निश्चित रूप में जिन्होंने कई सालों से क्रिकेट के ऊपर अधिराज्य जताया है, किंग ऑफ रायगढ़ जिन्हें कहा जाता है, विश्वास पाटिल इस मंच के ऊपर तशरीफ ला चुके हैं। और साथ ही साथ बिल्कुल रवि जी वायले साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, जिन्होंने भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला है, कई सालों का तजुर्बा है, और आज उनके नेतृत्व में कई नए खिलाड़ी यहाँ पर उभरते हुए सामने आ रहे हैं। उन दोनों स्टार खिलाड़ियों को यहाँ पर हम शुभकामनाएं देते हैं, इस मंच के ऊपर उनका स्वागत करते हैं। तो देखना है गेमान जीत के लिए 59 का लक्ष्य है। पहला मुकाबला तो डिफेंस में जीती थी केपीसी इनामपुरी टीम, लेकिन यहां पर दूसरा मुकाबला देखना है क्या रिजल्ट आता है इस मैच का। तो गेंदबाजी के तौर पे अपने ओर से पहले और टीम की तरफ से पहले और भाई केने की ये गेंद, लेकिन इस मरतबा यहां पर गुडलैंड स्पोर्ट्स से टेक ऑफ होती भी गेंद निश्चित रूप में यहां से कवर के माध्यम से खेलने का प्रयास, लेकिन बीट में डॉट गेंद की समाप्ति। और अंबिकता के तौर पे बल्लेबाज रोहित पाटिल और आदेश मते कानपुली टीम के एक सक्षम खिलाड़ी जिन्हें कहा जाता है। नो स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन इस मरतबा चकमा खा बैठे, जहां पर फर्स्ट स्लिप में जहां खिलाड़ी तैनात थे उनके बगल से गेंद निकली 4 रनों के लिए। हेलो पर कहीं ना कहीं थोड़े से हड़बड़ाहट में आए जरूर थे विकेट कीपिंग करते हुए। जिस तरह से उन्होंने देखा कि गेंद दूर जा रही है, लेकिन फर्स्ट स्लिप तैनात थी, लेकिन उनके बगल से भी गेंद निकली। जब आप ऐसे फील्ड में तैनात होते तो निश्चित रूप में आपकी नजरें तीक्ष्ण होनी चाहिए, लेकिन यहां पर बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई है इस शॉट ने। क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला है 6 रनों के लिए। ऐसा लग रहा है कि मंच के ऊपर जो खिलाड़ी बैठे हैं सीनियर खिलाड़ी विश्वास पाटिल की याद दिलाई इस शॉट ने। इतना बढ़िया खेला था, लेकिन इस मर्तबा गेंदबाज भाई केने भी यहां पर कुछ कम नहीं है, जिन्होंने दिखाया किया। और निश्चित रूप में यहां से जिस खिलाड़ी ने छक्का लगाया था उसी खिलाड़ी के ऊपर अंकुश लगाया है। तो रोहित पाटिल जिन्होंने अपने टीम के लिए 10 रनों का योगदान दिया, 59 रनों का लक्ष्य है। पहला मैच यहां पर शुरू है निश्चित रूप में। दूसरा देखिए पहले दौर का दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं बीच मैदान के अंदर कानपुली बनाम देवांश 11 चिंसपाड़ा देवांश ट्रॉफी के आयोजन करता निश्चित रूप में शशिकांत शेठ भुईर माजी सरपंच यदि मैच का आनंद ले रहे हैं तो उनका भी हम निश्चित रूप में स्वागत करते हैं, जिनके माध्यम से काफी बड़ी प्रतियोगिता देवांश ट्रॉफी चिंसपाड़ा के मैदान के ऊपर आने वाले कुछ दिनों में जरूर यहां पर देखने को मिलेगी। सो यहां से कानपुली टीम के नए खिलाड़ी वन डाउन के ऊपर आए हैं
निखिल पाटिल उठाने की कोशिश, लाजवाब, लॉफ्टेड इट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक 6 रनों के लिए। पर जो भी खिलाड़ी आते हैं निश्चित रूप में एक आक्रामक खिलाड़ी की निशानी होती है, और सही यहां पर दोहराया इस बल्लेबाज ने, निखिल ने, क्योंकि आते ही अपनी पहचान दिलाई है और आते ही छक्कों के साथ यहां पर अपना निजी खाता खुला किया है। 6 रनों के लिए टीम का टोटल 16 के ऊपर। पहला ओवर भाई केनी के माध्यम से, लेकिन इस मर्तबा डॉट गेंद की समाप्ति की। पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त, यानी कि पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन। पहले ओवर के बाद 16 आने के बाद निश्चित रूप में थोड़ी सी टीम मीटिंग और अब किस गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया जाए, लेकिन यहां से छिंदवाड़ा टीम की तरफ से नए गेंदबाज हरीश केनी का इस्तेमाल किया है। हरीश केनी, क्योंकि ये पहली टूर्नामेंट है मेरे हिसाब से। अब हर एक खिलाड़ी यही कह रहा है योगेश कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हारने के बाद आपके पास बहुत बड़ा कारण है, प्रैक्टिस ही नहीं है। क्योंकि आप किसको भी पूछे कैसे हारे आप, अरे बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं है। अरे आप रात भर जागते रहते हैं तो प्रैक्टिस कब करोगे। और यहां से देखिए सोने के ऊपर सुहागा, वाइट उसमें 4 है, यानी कि 5 रन पंजा मिला है। पंजे की तलाश है, क्या पंजा मिलेगा? पंजा आएगा, देखेंगे बात की बात बाद में। लेकिन इस मर्तबा हरीश केनी की ये गेंद अच्छी गेंद थी, क्या ब्लॉक मारा था यार, लेकिन इस मर्तबा अपने फॉलो थ्रो में रोकने की कोशिश, पैरे तले गेंद आगे निकली थी, जिसका फायदा उठाया आदेश मते ने। 2 रन दौड़कर मुकम्मल किए और इन 2 रनों के साथ स्कोर 2 से आगे आता हुआ 23 रन। 23 रन। योगेश, कल उसाटना टीम फाइनल के दौर में पहुंचे, उन्हें पूछना चाहिए आपकी प्रैक्टिस थी या नहीं। इस बीच ये गेंद, और ये देखिए गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब यहां से धीरे धीरे बिल्कुल 59 रनों के करीब पहुंचने की कोशिश में इस वक्त यहां पर नजर आ रही है कानपुर टीम। अब 22 गेंदे बचे और 32 रनों का लक्ष्य का पीछा अभी भी तय करना है। यदि इस मैच में जान झोंकनी है कानपुर टीम के अगेंस्ट में छिंदवाड़ा टीम को, तो निश्चित रूप में विकेटों के ऊपर नजर ध्यान देना होगा। लेकिन इस मर्तबा कवर के माध्यम से खेलने की कोशिश, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4। फिर से एक बार हरीश केनी, इस बीच एक गेंद, क्या बढ़िया
बिल्कुल गैप ढूंढने में कामयाब, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी स्क्वायर कट के माध्यम से काफी बेहतरीन प्रयास हो रहा है आदेश मते द्वारा। इस मर्तबा हरीश केनी रेटम उड़ द विकेट, लेकिन लॉन्ग ऑन की तरफ आती हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का प्रयास इस समय, लेकिन 2 रन तो नहीं रोक पाए। 2 रनों के साथ 37 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 37। उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, और ये देखिए तो अर्जुन परदेसी वहां पर थे। जरूर यहां पर सूरज की किरणें आ रही, लेकिन कैच इतना इजी दिख रहा था कि आसानी के साथ लपक लेंगे, लेकिन कैच छूटा। आदेश मते को यहां पर मिला जीवनदान, और ऐसे में देखा जाए तो अब 2 ओवर का मैच खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या 38। अब जीतने के लिए यहां पर बची हुई 18 गेंदें और 21 रनों की जरूरत है। तो 18 गेंदें और 22 रनों की दरकरार है। मैच आसानी के साथ अपने आगोश में कर रही है टीम कानपोली। इस समय आदेश मते डटे हुए हैं, एक जीवनदान के साथ खेल रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वन डाउन के ऊपर आए हुए प्लेयर निखिल पाटिल, जो एक छक्के के साथ खेल रहा है। गेंदबाजी में नितेश केनी, और बढ़िया यहां पर फील्डिंग, लेकिन 1 ही रन, और इससे 1 रनों के साथ अब देखा जाए तो बॉल टू रन के करीब गेम जा रही है कानपोली टीम की। लेकिन ऐसे में कोई खतरा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैच अपने आगोश में है, तो ऐसे में खतरे क्यों उठाएं। और मैदान की बात करें तो निश्चित रूप में इस मैदान के अंदर रन काफी तेजी के साथ चेस भी हो रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप में पूरी तरह से मैच को अपने पकड़ में लेते हुए नजर आ रहे हैं कानपोली टीम। लेकिन मैच में यहां पर बने रहना है तो विकेटों के ऊपर ध्यान जरूर देना होगा चिंसपारा टीम को। लेकिन ऐसा होने देंगे या नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि निखिल ने भी जताया है, पूरी तरह से हल्ला बोल किया है। एक और बेहतरीन छक्का, तो जरूर यहां पर दुबे जो स्कोरर है हमें जानकारी दे रहे हैं कि 74 रन भी इस मैदान के अंदर चेस किए गए हैं। जो पड़गा बना मुरबी के बीच में मैच हुआ था उसमें मुरबी टीम ने चेस किए थे, लेकिन यहां से अब 16 गेंदे बचे और जीतने के लिए सिर्फ 14 रनों की दूरी है। मैच को पूरी तरह से अपने आगोश में कर रही है टीम कानपोली। तो एक तरफ ऐसा लग रहा कि टॉस यहां पर अहम माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी लग रहा है कि यहां पर आपके अंदर क्षमता हो, हुनर हो, तो निश्चित रूप में आप रन कम भी डिफेंस कर सकते, जैसे कि तुषार ने किए थे। लेकिन यहां से पूरी तरह से शुरू से ऐसा नहीं दिख रहा था चिंसपारा टीम की तरफ से कि ये रन और डिफेंस करेंगे। और एक और बेहतरीन छक्का, और पूरी तरह से यहां से निकलती हुई नजर आ रही है।
तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मानो रनों का मैदान जरूर है, लेकिन इसी मैदान के अंदर विश्वास पाटिल के टीम ने भी 48 रन डिफेंस किए थे, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए 5 ओवर में। और ये देखिए एक और वाइट, और इसी के साथ टोटल 53 रन। अब सिर्फ जीतने के लिए 6 रन दूर है कानपुली टीम। तो इनामपुरी टीम के कप्तान अंगद पाटिल, जरूर इसके बाद आपका मुकाबला है जीतने वाली टीम के साथ। उठाने की कोशिश थी लेकिन बीट वे, बिल्कुल आदेश मत है। पहचान है इस टीम की, कानपुली टीम में सक्षम 2 खिलाड़ियों को माना जाता है निश्चित रूप में, सुधीर पाटिल और आदेश मते। कृष्णा का भी काफी अच्छा साथ सीनियर खिलाड़ी के रूप में। इस बीच गेंद और एक और शानदार चौका। अब सिर्फ 2 रन चाहिए जीतने के लिए। बचे हुए गेंदे हैं 12 गेंदे 2 रन, यानी कि जीत के करीब यहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल पूरी तरह से इस मुकाबले को अपने आगोश में कर रही है टीम कानपुली। इनामपुरी टीम के कप्तान अंगद पाटिल, धीरे धीरे यहां पर आपको प्रस्थान करना है। इसके बाद टॉस किया जाएगा। तर सन्माननीय रुपेश पाटील यांचा सत्कार या व्यासपीठावरती केला जातोय। मी स्पर्धेचे आयोजक भारत म्हात्रे यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभास्ते रुपेश पाटील यांचा आपण सन्मान करायचा है। और इसी के साथ मुकाबला जीत चुके हैं टीम कानपुली। जीत की हार्दिक बधाई। और इस श्रृंखला में हिस्सा लिया तो जरूर देवान चिजपारा टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा खेल आपने दिखाया, पूरे टीम का शुक्रिया अदा। और जरूर अब यहां से अगला मुकाबला होगा कानपुली बनाम केपीसी इनामपुरी टीम। तो सुधीर पाटिल और अंगद पाटिल आइए टॉस के लिए इस मंच के ऊपर। और टॉस बॉक्स में जरूर जाएंगे योगेश मडवी के पास। तब तक इस मैच का मैन ऑफ द मैच